नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर नंबर 20 किसके जंगल हम लोग पढ़ेंगे। जंगल की बेटी। सोच सकते हो कि ये बच्चे पोटलियाँ लेकर जंगल में क्या करने जा रहे होंगे। जानोगे तो तुम्हारा मन भी चाहेगा कि तुम ऐसा करो। असल में ये बच्चे जंगल में जाकर कूदते दौड़ते पेड़ों पर चढ़ते अपनी कुडुक भाषा में कुडुक भाषा में गीत गाते, गिरे हुए फूल पत्ते बीनकर मालाएं गुलदस्ते बनाते, जंगली फलों को मजा लेते, तरह तरह के पक्षियों की बोली निकालते। इन बच्चों के साथ होती है इनकी प्यारी दादी सूर्यमणि। कौन होती है? दीदी। इनकी प्यारी दीदी सूर्यमणि। सूर्यमणि हर रविवार बच्चों को जंगल में ले जाती है। झारखंड कौन सी जगह की बात हो रहा है? झारखंड। झारखंड के इन जंगलों में घूमते समय सूरमणि बच्चों को वहां के पेड़ पौधे और जानवरों की पहचान कराती है। बच्चों को जंगल के में लगी ऐसी क्लास में खूब मजा आता है। जंगल को पढ़ना किताबें पढ़ने जितना ही जरूरी है, कहती है सूरमणि। वह कहती है हम आदिवासियों की जंगली जिंदगी जंगलों से ही जुड़ी है। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। ये है आपका। यह एक सच्ची घटना है। सूर्यमणि का चमकता सितारा, गर्ल स्टार। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों को असाधारण कहानियां हैं जिन्हें स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल ली। शिक्षक संकेत कक्षा में जंगल के बारे में चर्चा करते समय उनके अपने अनुभव पूछे। केवल सैकड़ों पेड़ लगाने से जंगल नहीं बनते। जंगलों के बारे में समझ बनाने के लिए बातचीत की कि जंगलों में उगने वाले पेड़ पौधे, वहां के जानवर कैसे ताना बाना है, उनके भोजन, आवाज, सुरक्षा के लिए उनकी एक से दूसरी निर्भरता। चर्चा करें, पता करो पेड़ों के अलावा जंगल में क्या-क्या होता है, तो ये बच्चों से पूछना है। सूरमणि का बचपन। बचपन से सूरमणि को जंगल से बहुत लगाव था। स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़ जंगल के रास्ते से जाती थी। सूरमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठे करके बाजार बेचता था। उसकी माँ बांस की टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों का पत्तल बनाकर बेचती थी। पर जब से शंभू ठेकेदार आया, जंगल का एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया था। सूरमणि ने के लोग ठेकेदार से डरते थे। बुधिया माई नहीं डरती थी। वह कहती थी इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है, हम इसके साथ रखवाले हैं। ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं, हमारे लिए तो जंगल हमारा साझा बैंक है। मेरा यह तेरा नहीं, जितना जरूरत है उतना ही हम जंगल से लेते हैं। जंगल का खजाना हम लूटते नहीं है। शिक्षक संकेत पाठ शुरू करने से पहले आदिवासियों का जीवन, उनकी जंगली निर्भरता पर बातचीत करना अच्छा होगा। ठेकेदारी के बारे में बातचीत करें। ठेका क्या होता है? बच्चों से पूछो, बातचीत करो। सूर्यमणि की कहानी एक सच्ची कहानी पर आधारित है और इनकी संस्था आज भी इस काम को कर रही है। अपने इलाकों में ऐसी संस्थाओं लोगों को चर्चा करवाए जो जंगल बचाने का काम करते हैं। छोटी सी खेत के सहारे घर चलाना मुश्किल हो रहा था। सूरमणि के पिता काम की तलाश में शहर के पास ही रहने लगे। फिर भी हालात नहीं बदले। कभी खाना होता, कभी नहीं। मनिया चाचा अपनी पंसरी की छोटी सी दुकान से कभी कभी सूरमणि के घर अनाज भेज दिया करते थे। उन्होंने कोशिश करके सूरमणि का दाखिला बिशनपुर गांव के स्कूल में करा दिया। वो उसे वहीं रहकर पढ़ना था। स्कूल के ही फीस, खाना, कपड़े, किताबें सब कुछ मुफ्त मिलने वाला था। पर सूरमणि को अपना गांव छोड़कर जंगल छोड़कर दूर जाना पसंद न था। पढ़ोगी नहीं तो भूखों मरोगी, मनिया चाचा ने समझाया। भूखो क्यों? यह जंगल है ना। सूरमणि का जवाब तैयार था। अरे पगली, हम आदिवासियों को अपने जंगलों से हटाया जा रहा है। कहीं खदान खोद रहे, कहीं बांध बांध बना रहे। जंगल के अधिकारी भी सोचते हैं कि जंगल उनके हैं। मेरा माल पढ़ लिख कर कायदा कानून समझेगी तो शायद जंगल बच जाए। छोटी चुरमनी मनिया चाचा की बात कुछ कुछ समझ पाई। सुरमणि का सफर। विशनपुर गांव का स्कूल देखते सुरमणि का मन खुल उठा। जंगल घने स्कूल घने जंगल के पास थे। स्कूल में सुरमणि ने खूब मेहनत और स्कॉलरशिप लेकर बीए पास किया। कुछ गांव वहाँ वह गांव की एक ऐसी लड़की थी। कॉलेज में उसकी पहचान वासवी दीदी से हुई जो पत्रकार थी। उनके साथ मिलकर सुरमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। इस काम के लिए उसे दूर दूर शहर में जाना पड़ता। उसके पिताजी को यह बात पसंद न थी। यह सुरमणि ने जंगल बचाने का काम जारी रखा और गांव वालों का हक के लिए लड़ना भी शुरू किया। इसने उसका साथ दिया उनके बचपन के साथी विजय ने।
मनी का एक सपना था कि वह कुडुख समाज की पहचान बनाए। आदिवासी होने पर जो उसे गर्व महसूस होता, वह सभी गाँव वालों को भी हो। सुरमणि का एक और साथी था मिर्ची, जो रात दिन उसके साथ रहता। सुरमणि अपने सपने और मन की हर बात उससे बताती। मिर्ची सुनता कहता चींची। सूर्यमणि और तोरंग। सूर्यमणि 21 साल की थी तब उसने वाशवी दीदी को का कई लोगों को मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरंग। कुडुक भाषा में तोरंग का मतलब है क्या? जंगल। ये याद रखिएगा। शिक्षक संकेत, बड़े-बड़े बांध, सड़कों, खदानों बनने की आवश्यकता, उनके प्रभावों पर कक्षा में बातचीत की जाए। जमीन के नीचे से पानी या खनिज निकलना, समुद्र में से मछली पकड़ना, पेट्रोल का इस्तेमाल, सभी के साझे खजाने से। यह सभी आज एक सुलगता हुआ सवाल पर चर्चा होना चाहिए। सुरमनी चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीतों गानों को गाएं, उन्हें भूले ना और अपने पहनावों को चाप से पहने। जड़ी बूटी की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला बच्चे भी सीखे। अपने स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुडुक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुडुक भाषा समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों का संभाल कर रखा गया। गाने बजाने की कई चीजें, जिससे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी है। कहीं अन्याय हो रहा है, किसी को डर है कि कहीं ज़मीन हड़प ली जाएगी, कोई रोज़गार छिन जाने से परेशान है। जिस किसी को भी मदद की ज़रूरत होती है, तो सुरमणि की मदद लेता है। सुरमणि सबके हक के लिए लड़ती है। सुरमणि ने अपने साथी विजय के साथ शादी कर ली। दोनों साथ में काम करते हैं। आज उनके काम को कई लोग सराहते हैं, उन्हें विदेश भी बुलाते हैं, उनके अनुभवों से सीखने के लिए। जंगल के नए कानून बनाने के लिए आ आज वहाँ लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जंगल अधिकार अधिकार कानून 2007, ये ध्यान रखिएगा, VIA। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनके ग्राम सभा करे। हम आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है। एक दिन भी जंगल से दूर नहीं रह सकते। तरक्की के नाम पर जंगल के सरकार द्वारा बहुत से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। कहीं बांध बना रहे, तो कहीं फैक्ट्री। जंगल जिस पर हमारा अधिकार है, हमसे छीना जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स से चलते यह सोचने की ज़रूरत है, हम आदिवासी कहाँ जाएँगे और क्या रोज़ी-रोटी का क्या होगा? इन जंगलों में रहने वाले लाखों जानवर कहाँ जाएँगे? अगर जंगल न रहे, खानों में से एल्युमिनियम जैसे खनिज निकालकर ज़मीन को खोखला कर दे, तो क्या बचेगा? सिर्फ़ दूषित पानी और हवा और मीलों तक फैली बंजर ज़मीन। उसके बाद है ये आपका पूरा भारत है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा? यहाँ जहाँ ये ग्रीन दिख रहा है ना, वहाँ पे क्या है? कम घने जंगल, ज़्यादा घने जंगल। ये डार्क जो है वो ज़्यादा घने वाला है। उत्तर प्रदेश, बिहार में बिल्कुल नहीं है। मिजोरम की खेती की लॉटरी। झारखंड के जंगलों के बारे में तुमने सुरमनी की कहानी पढ़ा। अब तुम मिजोरम राज्य के पहाड़ों पर कैसे जंगल होते, वहाँ लोग कैसे रहते, कैसे खेती करते, उसके बारे में पढ़ो। टन टन टन, स्कूल छुट्टी की घंटी बजते ही लामटे और डिक्कीमा ने अपने बस्ते उठाया, चल दिए घर की ओर। बीच में सभी ने झरने से पानी पिया। वहां पर रखे बांस के बने कप से। आज सभी बच्चे ही नहीं, बल्कि उनके श्यामा सर वे गांव पहुंचने की जल्दी में है। आज शाम गांव की खास सभा बैठने वाली है। इस साल किस परिवार की खेती होगी, कितनी जमीन मिलेगी, इसकी लॉटरी निकलने वाली है। जमीन को साझा मानकर सब लोग बारी बारी उस जमीन पर खेती करने मौका मिलता है। बांस का एक सुंदर बर्तन हिलाकर उसमें एक पर्ची निकाली गई। वाह श्यामा सर, इस परिवार का नंबर आया। बोले झूम खेती, याद रखिएगा, झूम खेती की पहली पर्ची मेरे परिवार के नाम आई है। मेरे लिए खुशी की बात है, मगर इस साल हम ज्यादा जमीन नहीं ले पाएंगे। पिछली बार मैंने ज्यादा जमीन ले ली थी, तो मैंने जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया था। मेरी बहन जीरी की शादी के बाद स्कूल की नौकरी के साथ अकेले खेती का काम करना मेरे लिए मुश्किल है। श्यामा श्यामा सर ने 3-3 जमीन मांगी। छोटी माथनी पूछ बैठी, 3-3 जमीन?
जमुई ने समझाए, एक टीन बीज हम जितनी जमीन में बोते हैं, एक टीन जमीन बोलते हैं। धीरे धीरे ऐसे लौटते गांव के सभी परिवार के खेती के लिए बाकी जमीन मिल गई। झूम खेती होता क्या है? झूम खेती का तरीका निराला होता है। एक फसल कटने के बाद जमीन के कुछ साल तक आराम करने देते, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह पर जो बांस और जंगल उग जाते उसे उखाड़ते नहीं है, बस बस गिराकर जला देते। यह राख में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जले, जंगलों को नुकसान न पहुंचे, यह भी देखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत अलग-अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्ची और चावल बोए जाते। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को खाड़ते नहीं, उन्हें गिरा देते ताकि वह जमीन की मिट्टी में मिल जाए। इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग मदद के लिए आते हैं। बस उस परिवार के लिए उन्हें खाना खिलाना पड़ता है। मुख्य फसल चावल की होती है। फसल तैयार होने पर उन्हें घर ले जाना पीठ तोड़ मेहनत का काम है। सड़कें तो है नहीं, बस ऊंची ऊंची पहाड़ है। पीठ पर ही लाद कर सारी फसल इन रास्तों के घर तक लानी पड़ती है। कई हफ्ते लग जाते हैं। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। सब सब साथ में खाना पकाते, खाते, मजे करते। चेर चेराओ चेराओ नाच भी करते। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। चराओ नाच के बारे में पता करो। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। मुश्किल जीवन जीते हुए भी लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इस चित्र में देखो ऐसी कई सीढ़ियां तुमने भी बनाई होगी। हम क्या समझे? भास्कर भाई की खेती और झूम खेती के में क्या समानता है? सूरमणि को जंगल से बहुत लगाव था। झूम खेती में से तुमको एक बात अनोखी लगी? तो ये था आपका चैप्टर नंबर 20, किसके जंगल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।